नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आरएस डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि साथ ही आज मैं आपके साथ उन तमाम बातों को शेयर करने वाला हूं जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड बातें हैं। कुल मिलाकर साथी कह ले तो आज हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू विभाग के माध्यम से जिस प्रकार से अपडेट आई है कि आपका डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, सारे के सारे मुद्दे पर आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। लेकिन इससे पहले साथी मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खुशखबरी है सीटीईटी की तैयारी करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। सबसे पहले आप यह सुन लीजिए साथियों, सीटीईटी की तैयारी करने वाले तमाम साथियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। किरण पब्लिकेशन की सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब जो है सॉल्व्ड पेपर के साथ नए एडिशन और नए पैटर्न के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको नए पैटर्न पर आधारित लॉजिकल क्वेश्चन भी इंक्लूड की गई। साथ में जितने सारे एग्जाम्स 2022 के पहले हो चुका है, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को भी इसमें इंक्लूड किया गया। कुल मिलाकर साथी कह ले तो यह बुक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप इसे आसानी से परचेज भी कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अगर चाहते हैं पेपर 1 का बुक खरीदना तो पेपर 1 का बुक आप खरीद सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस का बुक खरीदना तो मैथ साइंस का भी खरीद सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं सोशल साइंस का बुक खरीदना तो सोशल साइंस का भी बुक आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यह किताब सबसे ज्यादा फायदेमंद और सबसे सटीक और सरल भाषा में इसका जो है सारे डिस्कशंस दिए हुए, आसानी से आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जी हाँ साथियों, 7वें चरण के शिक्षक बहाली में भाग लेने वाले तमाम सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए मैं आपको बता दूं, आपके पास काउंसलिंग और आवेदन के समय आपके पास यह डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप आवेदन और काउंसलिंग से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में साथी आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर देखें ताकि आपको सारी डॉक्यूमेंट संबंधित अपडेट आपको सही और ऑथेंटिक मिल सके। ऐसे में साथी आय प्रमाण पत्र बिल्कुल आप लोग नया वाला बना ले। अगर आपने पुराना बना चुका है, 1 साल से अधिक पुराना है, या कह सकते हैं पुराना डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप नया अपडेट वाला डॉक्यूमेंट आप जरूर बना ले। इनकम सर्टिफिकेट, इसके बाद साथी जाति प्रमाण पत्र भी बिल्कुल आप लोग अपडेट वाला बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सबसे बड़ी बातें साथी यह है कि निवास प्रमाण पत्र को लेकर के लगातार शिक्षक अभ्यर्थी के बहुत ज्यादा कमेंट भी हमें देखने को मिलता है। ऐसे में साथी मैं आपको बता दूं, निवास प्रमाण पत्र जो अपडेट वाला आपका चाहिए बिल्कुल उसमें वार्ड संख्या मेंशन होना चाहिए, क्योंकि साथी 11 जुलाई को समान प्रशासन विभाग के माध्यम से एक लेटर जारी होता है। उसमें स्पष्ट निर्देश यह है कि अब जो डॉक्यूमेंट वगैरह निवास प्रमाण पत्र का बनेगा उसमें आपका वार्ड संख्या होना मैंडेटरी है। ऐसे में साथी 11 जुलाई से पहले अगर आपने अपना निवास प्रमाण पत्र बनाया है तो बिल्कुल आप नया वाला जरूर आप आवेदन कर दें और नए डॉक्यूमेंट्स आप निवास प्रमाण पत्र बना लें, ताकि आपको काउंसलिंग और आवेदन के समय में आपको दिक्कतें नहीं हो। चूंकि साथी इसलिए यह जो है नया डॉक्यूमेंट्स जो है बनाया जा रहा है, चूंकि इस बार डोमिसाइल नीति लागू हो गया। सिर्फ बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी ही बिहार शिक्षक बहाली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी को धरातल पर लाने के लिए लगातार विभाग के माध्यम से वार्ड संख्या मेंशन करने को कहा जा रहा है। इसके बाद साथी जो भी साथी अगर ओबीसी से आते हैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट बना सकते हैं आप, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इसको हम लोग कहते हैं। यह आपका तभी बन पाएगा जब आपके पास आय, जाति और आवासीय तीनों सर्टिफिकेट बन गया होगा, यानी यह तीनों डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद ही आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। साथ में जो भी अगर क्रीमी लेयर से अगर आते हैं तो बिल्कुल वो सीएल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। साथ में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर के मैं आपको बता दूं, जो भी साथी अगर यूआर कैटेगरी से आते हैं यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने से आपको बेनिफिट मिलेगी, आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। ऐसे में नवीनतम फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं अभी नहीं बनवाएं तो ऐसे में डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास सारे उपलब्ध हो जाएंगे, जब आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने लगेगी उस समय में भी आप नवीनतम फोटोग्राफ को उपलब्ध कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बातें हैं, सबसे महत्वपूर्ण बातें साथ ही मैं आपको बता दूं, सभी शैक्षणिक योग्यता का एडमिट कार्ड आपके पास उपलब्ध कर लें, यानी काउंसलिंग के समय में आपका जो है एडमिट कार्ड भी मांगा जा सकता है। चूंकि सबसे सटीक और ऑथेंटिक अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि 6ठे चरण में भी कुछ ऐसे नियोजन इकाइयां थी जहां पर एडमिट कार्ड को लेकर के बहुत ज्यादा इशू किया जाता था और बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी को इसके रिगार्डिंग उन्हें काउंसलिंग से बाहर भी निकलना पड़ा था। ऐसे में जरूर आप अपने सारे एडमिट कार्ड को भी, जो आपके 10th के हो, 12th के हो, या कह सकते हैं प्रशिक्षण का हो, या सीटीईटी या बीटीईटी का हो, आप जरूर उपलब्ध कर ले। इसके बाद जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वह भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेन डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपके पास मैट्रिक के अंक पत्र ओरिजिनल होने चाहिए, साथ में मैट्रिक के सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। सर्टिफिकेट के रूप में आपके पास मूल प्रमाण पत्र अगर हैं तो बिल्कुल आप कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रोविजनल अगर हैं तो भी काम चल सकता है, लेकिन आप लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के रूप में जरूर उपलब्ध कर लें।
उसके बाद इंटर के आपके पास अंक पत्र भी लगेंगे और इंटर के सर्टिफिकेट भी लगेंगे आपके पास, और स्नातक के भी अंक पत्र और स्नातक के सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। अगर स्नातक के मूल प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी आपका काम चल सकता है। ऐसे में साथ ही बीएड और डीएलएड के अंक पत्र भी आपके पास होने चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए। साथ में बीएड के सर्टिफिकेट अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र वाला नहीं है तो प्रोविजनल से भी आपका काम चल सकता है, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। उसके बाद साथ ही सीटेट और बीटेट के अंक पत्र आपके पास होने ही चाहिए। अगर आपने सीटेट पास कर रखा है तो सीटेट के मार्कशीट आपके पास होने चाहिए, या बीटेट पास किया तो बीटेट के चाहिए। लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत ज्यादा कमेंट भी आया करता था कि सर मेरा सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ। ऐसे में साथ ही जो भी शिक्षक का भर्ती जो है बिहार में अगर रिजर्वेशन के तहत क्वालिफाइड होते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता, इसलिए आप लोग घबराने की बात नहीं है। आप लोग के पास सिर्फ अगर अंक पत्र है तो भी आप एलिजिबल हैं, जिनके पास अगर दोनों सर्टिफिकेट है तो भी एलिजिबल है, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। उसके बाद साथ ही आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र और जहां तक जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल आपके पास अपडेट होने चाहिए। और आवासीय प्रमाण पत्र अर्थात निवास प्रमाण पत्र में आपके पास वार्ड नंबर जरूर मेंशन होने चाहिए। साथ में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी चाहिए और दिव्यांगता प्रमाण पत्र। वैसे अभ्यर्थी जो दिव्यांग है उन्हें दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र उनके पास अवेलेबल होने चाहिए।